विवेक श्रीवास्तव जी, नहीं लग रहा है कि टीएमसी से कुछ वहां पर संभल रहा है? वहां पर सारी मशीनरी, सब सिस्टम जो आप एक तरह से देखिए कि ध्वस्त हो गया है। कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी रखने की जरूरत थी। चलिए, राजनीतिक दलों को आपने रोका, वो आपका अपना एक अलग मामला था, वो आपने रोका, लेकिन मीडिया को जाने से आप रोकेंगे? पत्रकार को आप इस तरह से उठाकर ले जाएंगे? न जाने उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं इसमें आपसे एग्री करूंगा। और हमने भी टीएमसी के प्रवक्ता को भी हम यही एडवाइस देंगे कि वो दीदी से बात करें। हम लोगों ने भी बोला ये, आज वृंदा करात अपनी टीम के साथ कम्युनिस्टों की पहुंची, उनको रोका गया, जबरन रोका गया और पुलिस ने कोई अच्छा बिहेवियर वहां पे नहीं किया। हमें बहुत बड़ा ऐतराज है इस बात के ऊपर। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ धरने पे उनको बैठना पड़ा। बहुत ही सीनियर सांसद हैं पार्लियामेंट के। तो हम ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी का कोई मॉरल राइट है किसी को करेक्ट करने का। बीजेपी का तो अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। अगर मैं यूपी में गिना दूं एनसीआरबी का डेटा, तो 65,000 केस एक साल में महिला उत्पीड़न के होते हैं। तो लगाए ना प्रेसिडेंट रूल उत्तर प्रदेश में। ये बीजेपी वाले बहुत लेकिन ममता बनर्जी यहां पे गलत हैं कि वो मीडिया को नहीं आने दे रही हैं। आपको प्रतिद्वंदियों को नहीं आने देना है, बीजेपी को नहीं आने देना है। वो आपका एक टेक है। अगर आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर आपका खराब हो सकता है, एवरी पर्सन फ्रॉम द मीडिया शुड बी अलाउड ट्रांसपेरेंटली। जब मीडिया और ये वही ममता जी हैं जो बाकी प्रदेशों में दिखाती हैं, बताती हैं कि मीडिया की आवाज दबाई जा रही है, हनन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अपने यहाँ से टीम भेज देंगे, यूपी के हाथरस हो। हमने कल भी, हाँ, हम लोग अर्नब गोस्वामी के साथ इस मामले में खड़े हैं। रिपब्लिक के साथ पूरा ऑपोजिशन है इस मामले में कि जिस पत्रकार को कल पकड़ा गया, मैं लाइव देख रहा था, मैं जुड़ा हुआ था आपके चैनल पे उस वक्त। वी आर विद अर्नब गोस्वामी, वी आर विद रिपब्लिक, ऑपोजिशन स्टैंड्स विद द जर्नलिस्ट्स। ये बड़ी क्लियर सी बात है। आप ऑपोजिशन को रोकिए, भाजपा को रोकिए, हमें रोकिए अगर आपको लग रहा खराबी है, लेकिन मीडिया को अगर आप रोकेंगे, जो चौथा स्तंभ है इस देश का, तो ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिल्कुल नहीं की जाएगी। और इसमें सारी पार्टियों को एकजुट होकर के बोलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अनिला सिंह जी, एक तो वो आरोप जो यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव जी आप पर लगा रहे हैं, और साथ ही साथ ये कि एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट जो कह रही है वो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आती है ममता बनर्जी की सरकार की। 356 की जो बात की जा रही है और तमाम बातें जिनका रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। मेरी सबको राम राम। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि महिला अपराधीकरण, और वो भी इस चरम सीमा पे, इस परिकाष्ठा पर, एक ऐसे राज्य में जिसकी मुखिया खुद एक महिला है। और दुख जब होता है, और दुर्भाग्य जब मैं कहती हूं इसलिए कहती हूं कि वो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रही है नहीं, ये बीजेपी और आरएसएस करा रही है। वो तो नौटंकी बता रही है। नहीं, ये तो बीजेपी आरएसएस सोच रही है कि माइनॉरिटीज वर्सेस हम आदिवासी करा रहे। अरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का यही काम रह गया है। आप क्या कर रही हैं वहां पे? मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, महिलाओं की सुरक्षा आपका विषय है कि नहीं है? आपका विषय केवल। संजय जी, एक सेकंड मैं आ रही हूँ, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात करिएगा। आपको तो नौटंकी लग रही थी ना, आपको नौटंकी लग रही थी। रुक जाइए, एक बार रुक जाइए, उनका जवाब आने दीजिए, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। अनिला जी। और ये टीएमसी के जो प्रवक्ता यहाँ बने बैठे हुए हैं, मीडिया को माफिया कह रहे हैं। साहब, आपकी नजर में मीडिया माफिया ही है, तभी आपने रिपब्लिक के पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। आपको मीडिया माफिया दिखती है और शाहजहां शेख क्या दिखता है? लाडला। गोदी में बैठा के ममता बनर्जी घूम रही हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की महिला मुख्यमंत्री हैं वो? आप आदिवासियों दलित महिलाओं पे जिस प्रकार से अत्याचार वहां के लोग कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता। आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ तो एक चीज मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक आदिवासी महिला जो बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से आ रही हैं, आज वो राष्ट्र की राष्ट्रपति हैं। और आपके राज्य में जो आदिवासी महिलाएं, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं सुन रही थी विवेक जी को। उत्तर प्रदेश, इन्होंने अपना स्टीयरिंग व्हील जो है उत्तर प्रदेश की तरफ घुमा दिया। करके प्लीज आप उत्तर प्रदेश में कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए और पता चल जाएगा कि पहले से कम कितना कम हुआ है एक करके प्लीज नारी अपराधीकरण।
हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। कम से कम एक आवाज में बोलिए कि वहां पर दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ जो हो रहा है। संजय जी थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, आप बहुत थोड़ा सा धैर्य ही रखिए। किसी भी महिला को और किसी भी सम्मानजनक पुरुष को इस प्रकार का व्यवहार जो महिलाओं के साथ हो रहा है वहां पे नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। प्रीति जी, मुझे हालांकि दुष्यंत जी का रुख करना है, लेकिन आप कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं। हाथरस की घटना याद होगी, टीएमसी के बहुत सारी महिला सांसद गए, उनको रोका नहीं गया। फैक्ट फाइंडिंग वो सारे लोग गए। मैं कह रही हूँ पक्ष जाए विपक्ष जाए, महिलाओं से मिले, उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, पता तो लगे। आप हाथरस में कुछ होता है तो यूपी में कूद कूद के जाते हैं, लेकिन जब पूरे देश के लोग जो पक्ष में है वो भी जो विपक्ष में वो बंगाल जाते हैं तो उनको जाने ही नहीं दिया जाता है। कोई आयोग का व्यक्ति जा रहा है उसको भी नहीं जाने देंगे, महिलाएं जा रही है उनको नहीं जाने देंगे, नेता जा रहे हैं उनको नहीं जाने देंगे, कांग्रेस को रोकेंगे, लेफ्ट को रोकेंगे, सबको रोकेंगे। एजेंसी जाती है तो उस पर हमला कर दिया जाता है। प्रतिम जी, मैं आ रही हूं, लेकिन दुष्यंत जी, अब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है, अब आपको ये तालिबानी मानसिकता नहीं नजर आती है, अब आप लोगों को ये तानाशाही दिखाई नहीं देती है। और मैं कहना चाहता हूं संजय भाई, विवेक जी आ रही हूं, अभी प्रतिम जी का रिएक्शन भी आना बाकी है। जो संतू के खिलाफ आपने की है और मीडिया का बैन हटाइए और तुरंत वहां पर रिपब्लिक की टीम को जाने का एक्सेस देना चाहिए। ये तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। आप लगातार, मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि इस विषय को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, फोर्सफुली दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आपको एक एसआईटी का गठन करके वहां एक न्यायिक आयोग बना के न्याय की जांच करानी चाहिए थी जो महिलाओं के साथ में उत्पीड़न हुए हैं। मैं पुनः आपसे यह कहना चाहता हूं, आप इसको संज्ञान में लीजिए और गंभीरता के साथ इस पर कार्रवाई करिए। ठीक है प्रतिम जी, आ रही हूं विवेक जी। प्रतिम जी, रक्षा की अगर भक्षक हो जाए, और वो मैं दोनों ही मामलों के लिए कह रही हूं, चाहे पत्रकार को जिस तरह से घसीटते हुए उसको ले जाया गया, जिस तरह से धक्का दे दे के उसको उस पुल से कहा जा रहा था कि आगे बढ़ो, और वो जो अब तक मामला दबाया गया, मतलब पुलिस अगर कहीं भी होती है, किसी भी प्रदेश की होती है, तो वहां पर यह लगता है कि एक इत्मीनान होता है कि भैया आप सुरक्षित हैं, लेकिन यहां तो पुलिस ही धमका रही है, पुलिस ही यहां पर रेप करवा रही है, उसी की मौजूदगी में यहां पर रेप हो रहे हैं। पत्रकार अगर उसको उजागर करते हैं तो पत्रकारों को अंदर डाल दिया जाता है। ये क्या हो रहा है बंगाल में? नहीं, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा एपोलोजेटिक हूं। देखिए, ये क्या नया बात हो रहा है। आप ये जो इलेक्शंस होते हैं, आप रिपोर्ट करते हैं, इतना वायलेंस का, इतना 50-100 आदमी मर जाते हैं एक इलेक्शन में। कोई छोटा मोटा कॉर्पोरेशन इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, हर किसी में 2 महीना पंचायत इलेक्शन को लेके 2 महीना 3 महीना तक मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, ये सब पूरा डिस्टर्ब था। ये कितना सारे खून, मेरा घर से 20 किलोमीटर का दूरी में कोई 7-8 लाश पड़े हुए हैं। तो देखिए ये जो हो रहा है, और रिपोर्टर का ऊपर ये क्या नया कुछ है क्या? बिल्कुल। 10 साल में मैं आपको ये आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप क्यों नहीं एक रिपोर्ट करते हैं कि कितना जर्नलिस्ट को हैरेस किया गया है। देखिए, हर कुछ केस नहीं होते, महिलाओं का बारे में तो हम बाद में आते हैं। एक जर्नलिस्ट को अगर आप 5 बार थाने में बुला के 7 घंटा बैठा के रख देंगे तो उसका हैरेसमेंट ऐसे ही हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसके बाद किसी का रेप हुआ तो वो जाके बोलेगा क्या? ये गुंडा राज में। अब संदेश खाली तो पहले से था गुंडा राज, सभी को मालूम था वहां पे गुंडा राज है, कनेक्टिविटी नहीं है, कोई देखता भी नहीं। अब बीजेपी आरएसएस का बात क्या आ रहा है? कोई इलेक्शन होता है क्या वहां पे? पंचायत में जो इलेक्शन पे वहां पे बीजेपी का साइड से खड़ा हुआ था, वो क्या जब इलेक्शन हो रहा था वो क्या उस इलाका में था? अब ये पहले रिपोर्ट कीजिए, कितना कैंडिडेट बीजेपी का वो कंस्टिट्यूएंसी में रहने का साहस दिखाया था। कुछ नहीं होता है। ये क्या बोल रहे हैं कि ये सिर्फ माफिया राज, लेकिन बात बहुत गंभीर है। बात ये है कि देखिए, ये जो शेख शाहजहां नहीं, ये एक छोटा सा कर्मकर्ता है, कोई ब्लॉक लेवल का लीडर है। इसके लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इतना जोर लगा रहा? बिल्कुल ठीक बात है, कोई एजेंसी उस तक नहीं पहुंच पा रही है।